पहलगाम हमले से पहले आतंकियों ने पहलगाम की 3 जगहों की रैकी की थी और ये रैकी हमले से करीबन 1 हफ्ता पहले 15 अप्रैल के आसपास हुई थी। इसमें पहलगाम का बहुत ही मशहूर अम्यूज़मेंट पार्क भी एक था, मगर आतंकियों ने बैसरन वादी को इसलिए चुना क्योंकि एक तो वो पहाड़ी पर ऊंची जगह थी, वहाँ सुरक्षा बल पहुँचने में समय लगा सकते थे, और वहीं तीसरी बात कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। अम्यूज़मेंट पार्क में सुरक्षा रहती है और पहलगाम के बीच होने के कारण वहाँ सुरक्षा बल तुरंत पहुँच सकते थे। इस बात का खुलासा एनआईए के सूत्रों ने किया है। जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, हमले की कई सारी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और ये स्पेशल लाइव डिटेल्स आपके लिए। हालांकि बहुत जगह अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं, मगर हमारी कोशिश रहती है कि अगर सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है तो कम से कम उसे क्रॉस चेक किया जाए, उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाए, उसके बाद अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए। और बड़ी खबर अब यही है कि पहलगाम हमले से करीबन 1 हफ्ते पहले 15 अप्रैल को आतंकियों ने हमला करने की जगह फाइनल करने के लिए 3 जगह रैकी की थी, जिसमें पहलगाम टाउन का अम्यूज़मेंट पार्क भी एक था। अम्यूज़मेंट पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी रहते हैं, मगर अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर और अंदर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। और ये पहलगाम के बीचों बीच होने के कारण अगर वहाँ पर कोई भी हमला होता तो तुरंत वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पहलगाम पुलिस भी पहुँच सकते थे। वहीं बैसरन वैली की भी रैकी की गई और बैसरन वैली की रैकी करते समय शायद आतंकियों को ये समझ आ गई होगी कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते। और तीसरा, वो करीबन 6 किलोमीटर पहलगाम टाउन से ऊपर पहाड़ी पर है, तो वहाँ पहुँचने में भी समय लग सकता था। और पहलगाम हमले में जो लोग घायल हुए थे उनमें से कई सारों का ब्लड लॉस होने से उनकी मौत हुई, इसलिए भी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में या नीचे पहलगाम पहुंचाने में समय लगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, मगर एनआईए ने बड़ा खुलासा एनआईए के सोर्सेज के द्वारा हुआ है, वो यही हुआ है कि आतंकियों ने 15 अप्रैल के आसपास रैकी की थी। यानी कि आतंकी करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से ही पहलगाम में मौजूद थे, इस बात का भी खुलासा हो जाता है। और आतंकियों के साथ रैकी में लोकल OGW या स्लीपर सेल नेटवर्क भी शामिल था, इसका भी खुलासा हुआ है। अब लगातार एनआईए इसी मामले पर जांच कर रही है कि आखिर ये लोकल OGW नेटवर्क या स्लीपर सेल कौन कौन लोग थे, उनकी जांच की जा रही है। वहीं एनआईए के हाथ एक और बहुत बड़ा सबूत लगा है, वो ये कि हमले के दौरान बैसरन वैली में आतंकी अल्ट्रासेट मोबाइल यूज कर रहे थे। अल्ट्रासेट मोबाइल्स में सिम कार्ड नहीं होता, इसलिए उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है और एक दूसरे से वो संपर्क में थे। ये भी हो सकता है कि शायद वो सीमा पार भी संपर्क में हो, इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। मगर इतना साफ हो चुका है एनआईए की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कि आतंकियों के पास अल्ट्रासेट मोबाइल थे जिसमें सिम कार्ड यूज नहीं होते, मगर वो एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज़ जिसका खुलासा अभी तक हुआ है इस घटना में, वो ये चीज़ है कि आतंकियों ने रैकी की। अम्यूज़मेंट पार्क भी उनके निशाने पर था, मगर उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी होती है। बैसरन वैली को चुना गया और बैसरन वैली में आतंकियों ने अल्ट्रासेट मोबाइल सिम यूज़ किए, जिसमें कि सिम कार्ड नहीं होता और वो मोबाइल नेटवर्क में भी बेटर होता है। वहीं आज एक और बड़ी खबर पहलगाम हमले को लेकर है, वो ये है कि एनआईए के डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी एनआईए जनरल सदानंद आज पहलगाम पहुंचे हैं और वो सीधे बैसरन वैली गए हैं जहां पर हमला हुआ था। वो खुद जाकर उस सारे स्पॉट को देखना चाह रहे हैं और वहीं पर एनआईए के बड़े अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं। एनआईए के आईजी स्तर के, डीआईजी स्तर के और एसपी स्तर के जो ऑफिसर्स हैं वो इस सारे हमले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एनआईए की टीम वहीं पर मौजूद है। अभी तक करीबन 100 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें वो जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल भी मौजूद है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था और पीछे वो एक धार्मिक नारा लगाते हुए नजर आ रहा था। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही कि पहलगाम हमले की रैकी आतंकियों ने करीबन 1 हफ्ता पहले हमले से की थी और उसमें 3 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से अम्यूज़मेंट पार्क, बैसरन वादी और एक और जगह थी।
और उसमें से चुना गया बैसरन वैली को। कारण ये था कि वो एक तो ऊंचाई पर थी और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते, ये दो चीज़ें आतंकियों के लिए सेफ नजर आई और इसलिए उन्होंने इसे चुना। और उसके बाद आतंकी वहां से सेफ पैसेज देखकर निकल भी गए। तो जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ेगी, बहुत सारी परतें खुलेंगी और हमारी भी कोशिश होगी कि आपके पास जो खबरें हमारे पास आती हैं उसे क्रॉस चेक करके आपके पास पहुंचाया जाए। बहुत धन्यवाद।